जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी जो हालात है वो हालात में मुझे लगा कि मुझे आपके साथ एक अच्छा वीडियो जो सनातन के लिए बहुत जरूरी है लेके आना चाहिए। कि जब जब हमारा सनातन भय में था, तकलीफ में था, तब तब कोई महान आत्मा ने अवतार लिया और सनातन को बचाया। ये बात मैं कर रहा हूं जगत गुरु शंकराचार्य की। लोग जगत गुरु शंकराचार्य को कोई गुरु जी भी बोलते हैं, कोई संत भी बोलते हैं और कोई उसको साक्षात शिव का अवतार भी बोलते हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की ज्योति को कैसे बचाया। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। बौद्ध और जैन मतों का बोलबाला था। बड़े बड़े राजा उन्हें पैट्रनाइज कर रहे थे, बड़े बड़े दान दे रहे थे, बड़े बड़े विहार और विश्वविद्यालय बन रहे थे और वैदिक परंपराएं और दर्शन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। ऐसे हालात में कमजोर हुआ कि अस्तित्व का सवाल आ गया। तब केरल में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने अपने अकेले के दम पर सिर्फ सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें एक नया शास्त्रीय और दार्शनिक आधार भी दिया। यह बालक का नाम था आदि शंकराचार्य। तो ऐसे महान शंकराचार्य को हम प्रणाम करते हैं। उनका जितना धन्यवाद करें इतना कम है कि उसने सनातन को ना सिर्फ पुनर्जीवित किया लेकिन मजबूत भी बनाए। आइए कैसे किया। तो पहला कारण, उसने दार्शनिक क्रांति और अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य जी ने सबसे पहले सनातन धर्म की दार्शनिक नींव को मजबूत की। उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया जिसने सभी का सरलता से जवाब दिया। बौद्ध धर्म को चुनौती दी। बौद्ध धर्म शून्यवाद की बात करता था, यानी सब कुछ शून्य है। शंकराचार्य जी ने कहा नहीं, यह सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्म एक है, निराकार है और संपूर्ण सृष्टि उसी का प्रकाश है। यह शून्य नहीं बल्कि पूर्ण है। उन्होंने तर्क से सिद्ध किया कि शून्य की कल्पना भी बिना एक चेतना के नहीं की जा सकती। फिर शंकराचार्य जी ने जैन धर्म को चुनौती दी। जैन धर्म अनेकांतवाद यानी कई दृष्टिकोणों की बात करता है। शंकराचार्य जी ने उसे स्वीकार करते हुए एक ऊंचा और सिद्धांत दिया। सत्य दो स्तरों पर है। एक है व्यवहारिक सत्य जैसे ये दुनिया, और दूसरा है परमाणिक सत्य जो केवल एक ब्रह्म ही है। जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत लोगों से शास्त्रोक्त किया। पंडित मंडन मिश्र से तो उसका शास्त्रोक्त बहुत प्रचलित है। फिर मंडन मिश्र की पत्नी से भी किया था, वो बहुत प्रचलित है, लेकिन अभी मैं वो डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। शंकराचार्य जी ने उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र पर कई भाष्य लिखे और सनातन धर्म को फिर से सशक्त बनने का आधार, दार्शनिक आधार दे दिया। फिर शंकराचार्य जी ने संगठनात्मक सुधार यानी 4 मठों की स्थापना की। जैन और बौद्ध धर्म के पास विहार थे, अपाश्रय थे। तो शंकराचार्य जानते थे कि विचारों को अगर संगत बनाए रखना है तो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है और लोगों तक पहुंचाने के लिए संगठन जरूरी है। तो ये सोचते हुए फिर शंकराचार्य जी ने जैन धर्म को चुना। भारत के 4 कोनों में 4 यानी पीठ यानी मठ स्थापित किए। श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत में, गोवर्धन मठ पूर्व भारत में, ज्योतिर्मठ उत्तर भारत में और शारदा मठ पश्चिम भारत में। इन मठों का काम था ज्ञान का प्रसार करना, धर्म के ग्रंथों की रचना करना और आने वाले समय के लिए सन्यासियों को तैयार करना। इससे सनातन धर्म को बौद्ध धर्म जैसा ही एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा मिल गया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जन जागरण और भक्ति का भी समावेश किया अपने कार्य के अंदर। शंकराचार्य सिर्फ दार्शनिक ही नहीं थे,
वो एक महान संत और भक्त भी थे, एक विचारक भी थे। वो जनसाधारण तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भजन और स्तोत्र लिखे। वो अपने भजन और स्तोत्र के माफिक जन सामान्य के पास पहुंचे। जैसे उसके रचयिता में 3-4 महत्वपूर्ण कृतियां हैं: भजे गोविंदम, सौंदर्य लहरी, शिव तांडव स्तोत्र और ऐगिरी नंदिनी स्तोत्र। इन रचनाओं को सामान्य जनता के लिए उच्च दर्शन को सरल और भावनात्मक बना दिया। उन्होंने ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच की खाई को पाट कर दिया। शंकराचार्य जी ने इतने प्रयत्न किए, उसका नतीजा क्या हुआ? आदि गुरु शंकराचार्य जी के इन अद्भुत प्रयासों का परिणाम यह हुआ, सनातन धर्म में एक नई ऊर्जा और जीवन पाया। बौद्ध और जैन दर्शनों के सामने एक शक्तिशाली दार्शनिक विकल्प आ गया। सनातन धर्म के अलग अलग संप्रदायों जैसे शैव, वैष्णव, शिव, अलग अलग भक्ति पंथ, अलग अलग सबको एकजुट में एक तार में बांध दिया और अंततः भारत में सनातन धर्म की मुख्य धारा फिर से प्रबलित होगी। तो दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को बचाया जरूर, लेकिन तलवार से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान से, अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से, अपनी संगठन शक्ति से, अपनी जन साधना से। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी चुनौती का सामना बुद्धिमत्ता और एकता के साथ किया जा सकता है। तो आज चाहिए सनातनी हिंदू को। 2 दिन पहले मोदी साहब का भाषण था, मैंने सुना है कि सब सनातनियों एक हो जाओ। थोड़े टाइम के पहले मैंने एक गीत बनाया है, वो गीत भी मैं इसके अंदर एक लिंक डाल देता हूं, आप सुनिए, उसके ऊपर सोचिए। छोटे छोटे मतभेदों को भूल जाइए, एक दूसरे सनातनी के साथ संगठित होकर खड़े रहिए। अभी सनातन को कमजोर नहीं करना है, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ईगो बहुत बड़ा होता है। मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, उसको साथ नहीं दूंगा, वो भले उसका पतन हो जाए। अगर उसका पतन होने के टाइम आपने साथ नहीं दिया, तो जब आपका पतन होगा तो आपको कौन साथ देगा? यही तो हुआ था हमारे राजा महाराजाओं के साथ, बहुत पराक्रमी थे, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहे तो भारत गुलाम हुआ। तो मेरे भाइयों, इस सेकुलर सच वाले हिंदू को साइड में छोड़िए, आप सही तरीके से सनातनी बन के एक दूसरे के साथ खड़े रहिए। जगत गुरु शंकराचार्य ने जो किया था, मैं उसका संदेश आप तक पहुंचाने की वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य तो एक सही में युग पुरुष थे, मैं तो उसके पांवों की जुत्ती के बराबर भी नहीं हूँ, बस मेरा गिलहरी प्रयास है। जगत गुरु शंकराचार्य ने भारत की आत्मा को जगाया। अगर मेरा ये वीडियो किसी एक या किसी 2 की आत्मा को भी जगाएगा ना, तो मेरा वीडियो बनाना यथार्थ होगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने जो लास्ट में कहा था संस्कृत में, फिर उसका अनुवाद भी मैं करता हूँ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है, और जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है। यानी जो हमारा सिद्धांत है ना सनातन का, कि आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा के अंदर परमात्मा रहता है, तो यही तो कहते थे जगत गुरु शंकराचार्य। तो मित्रों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। अपनी टीका, टिप्पणी, कमेंट जरूर लिखिए प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा बेहतर वीडियो बनाऊं तो टीका करिए, तारीफ मत करिए मेरी। हाँ, मुझे आपकी टीका बहुत अच्छी लगती है। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।